चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकल्स के बारे में। यूपी बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट क्लास कहा जाए, इसके अभी तक प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम तो हुए नहीं हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं इस बात को देख करके कि प्रैक्टिकल हमारे असल में होंगे तो किस तरीके से होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है आपके अपने कॉलेज में नहीं होने वाला है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, बल्कि आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो प्रैक्टिकल होगा आपका उस कॉलेज में जहाँ आपका सेंटर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब सेंटर स्थायी नहीं रहेगा, बल्कि सेंटर आपका अस्थायी यानी नॉन स्टेबल रहने वाला है। यानी आपका प्रैक्टिकल का सेंटर भी अदर कॉलेज में पढ़ने वाला है। अब बात ये निकल के आती है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे, क्या कायदा कानून होगा और क्या रेगुलेशन होंगे, क्या रूल्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, घबराने की कोई ख़ास बात तो है नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल किस तरीके से वहाँ हो पाएंगे। तो वहाँ प्रैक्टिकल्स के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 प्रैक्टिकल्स आपको कन्फर्मली आने चाहिए, और 2 प्रैक्टिकल कन्फर्मली आने के लिए कम से कम 8 से 12 प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। इन प्रैक्टिकल कॉपी में पर्टिकुलर डायग्राम्स बने होने चाहिए। पर्टिकुलर डायग्राम्स के अलावा इनकी रीडिंग्स ठीक ठाक लिखी हुई होनी चाहिए, और जो आपकी कैलकुलेशन का कंक्लूजन निकल के आए उसका यूनिट प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपको यूनिट गलत लिखा हुआ है तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कॉपी के। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको उन 2 प्रैक्टिकल्स को तैयार करना है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हो या आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हो या आपके बायोलॉजी के प्रैक्टिकल हो। अब बात ये लौट के आती है कि सब फिज़िक्स में वाइवा के लिए क्या तैयार किया जाए। तो वाइवा के लिए तैयार करने के लिए काफ़ी कुछ है आप लोगों के पास। मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था जिसमें पूरी बुक के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आपको जिस यूनिट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो उस यूनिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उस वाइवा में। आप इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तैयार कर सकते हैं, आप मैग्नेटिज्म तैयार कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स आप तैयार कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चैप्टर अच्छा लगे, जिस यूनिट में आपको अच्छा लगे, सेमीकंडक्टर आपको अच्छा लगे, तो आप सेमीकंडक्टर भी चैप्टर तैयार कर सकते हैं, और उसी को जा कर के आप उस लेक्चर के सामने जाके बता सकते हैं वही जो हमारे अध्यापक होंगे कि भाई इसमें से सर आप मुझसे मालूम कर लीजिए, मैंने इसमें से वाइवा तैयार किया हुआ है। अब आपकी बात निकल के आती है सर चार्ट कौन सा तैयार करें। तो चार्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बनाए कौन सिलेबस में है या फिर कौन सिलेबस में नहीं है। तो आप तैयार कर सकते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायग्राम है उसको, या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायग्राम को आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और तैयार करना है तो आप कैपेसिटर संधारित्र बना के ले जा सकते हैं। आप चाहें तो व्हीट स्टोन ब्रिज बना सकते हैं, आप चाहें तो विभव मापी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो बायो-सेवर्ट के लॉ का डायग्राम जो प्रूफ के दौरान बनाया गया है आप उसको तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो वृत्ताकार कुंडली का एक डायग्राम बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए B = μ0.2 × I/R, या फिर आप तैयार कर सकते हैं टॉरॉइड कॉइल, या इससे बेटर आप तैयार कर सकते हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा। या आप तैयार कर सकते हैं कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उसका पथ कैसा होगा, आप ये भी तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पहुंचते हैं। ट्रांसफार्मर का डायग्राम आप बना सकते हैं, चोक कॉइल का डायग्राम आप बना सकते हैं। अगर बात करें ऑप्टिक्स की तो ऑप्टिक्स में आप बना सकते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का डायग्राम, या गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का डायग्राम बना सकते हैं। आप मानव नेत्र बना सकते हैं, यंग का व्यतिकरण प्रयोग तैयार कर सकते हैं, द्विरेखा छिद्र प्रयोग जिसे हम कहते हैं वो तैयार कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉन विवर्तन का डायग्राम तैयार कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़े तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारकों की तीव्रता का डायग्राम जो है आप वो डायग्राम तैयार कर सकते हैं। आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी तैयार कर सकते हैं। अगर बात करी जाए सेमीकंडक्टर की तो आप एलईडी तैयार कर सकते हैं, पीएन संधि डायोड तैयार कर सकते हैं, आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना सकते हैं या इसका सिंबल बना सकते हैं, या एनपीएन ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, या आप पीएनपी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच तैयार कर सकते हैं, या दोलित्र के रूप में है ये तैयार कर सकते हैं। एलईडी का फॉरवर्ड वाइजिंग रिवर्स वाइजिंग जो होती है आपकी, जिसमें प्लस से प्लस और माइनस से माइनस जोड़ते हैं, आप उसका डायग्राम तैयार कर सकते हैं। आई होप सो मैंने आपको बहुत से डायग्राम बनाने के लिए बता दिया है। अब बात ये आती है कि सर जिस चीज़ का डायग्राम हम चार्ट में बनाएंगे क्या उसका वाइवा हमको तैयार करना होगा? ऑफ कोर्स आपको तैयार करना होगा।
आपको वाइवा ज़रूर तैयार करना है, आपको अपना पर्सनल वाइवा भी तैयार करना है यूनिट वाइज। और इसके अलावा आप जिस चार्ट को बना के ले जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर उसी चार्ट का वाइवा भी तैयार रखना होगा कि आपने चार्ट क्या बनाया हुआ है। मालूम पड़ा कि आप लेके जा रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु और आप कह रहे हैं कि सर मैंने जो है अमोनिया गैस की हैबर विधि बनाई है, या आपने अमोनिया गैस की हैबर विधि बनाई है और आप कह रहे हैं कि सर मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है, तो ऐसे बात नहीं बनने वाली। आपको अपना वाइवा तैयार करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपकी प्रैक्टिकल में रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना वाइवा देना है और साथ में अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको कंप्लीट भी करना है। और ध्यान रखें, आप जिस कॉपी में अपने प्रैक्टिकल्स लिखेंगे उस पर पर्टिकुलरली पहले आपको क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेनी है, अपना रोल नंबर, अपना नाम, जो कुछ भी उसमें डिटेल्स फिल करनी है डेट के साथ में उनको ठीक तरीके से फिल करना। और जहां अपने साइन करने हैं कॉपी में वहां अपने साइन करना, कहीं कक्षा अध्यापक की जगह अपने साइन मत कर देना। एक्चुअली बच्चे कई बार ऐसा करते हैं। और इसके अलावा आपको एक प्रेजेंट की लिस्ट आपकी होती है, उस लिस्ट पर साइन करना ना भूलें, अदरवाइज़ आपकी प्रैक्टिकल में अपसाइन लग सकती है और आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के चक्कर बहुत ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप उसके बिना एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अपनी कॉपी को जितना साफ़ हो सके उतना साफ़ करना है, लिखना है, प्रैक्टिकल को बहुत ध्यान से लिखना है, टेबल बनानी है। और आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ग्राफ का पेपर कॉलेज से स्वतः ही मिल जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात का, ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करें, कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रैक्टिकल तैयार करें और वाइवा तैयार करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी बात, जय हिंद।